तामसिक भक्त कौन है? जो शिकायतें ज्यादा करते हैं, वो तामसिक भक्त होते हैं। हर चीज में उनके कुछ ना कुछ शिकायतें ही रहेंगी, कंप्लेन ही रहेंगी, कथा में शिकायतें रहेंगी, जीवन में शिकायतें रहेंगी, भगवान को शिकायतें करते रहेंगे, प्रभु तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं दिया। ये तामसिक भक्तों का लक्षण है। लड़ पड़ेंगे भगवान से। और राजसिक भक्त कौन होते हैं? बोले ये भक्ति तो करते हैं, पर इनके भक्ति के पीछे कारण होता है। भक्ति के पीछे क्या कारण होता है? बोले 50 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे, पर उसके बदले 50 लाख चाहिए इन्हें। मन में कुछ ना कुछ कामना होती है, कुछ ना कुछ मांग होती है। ये विषय प्रधान भक्ति है। सब नियम करेंगे, व्रत भी करेंगे, पर व्रत किस लिए कर रहे हैं? बोले व्रत के फल में बेटा हो जाए, व्रत के फल में छोरी का ब्याह हो जाए। तो ये व्रत नहीं है। कहीं सोच रहे हो कि ये व्रत से भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले। ये व्रत विषय प्रधान है। ये माला विषय प्रधान है, अगर उसके बदले में कुछ तुम्हें चाहिए तो। ये राजसिक भक्त होते हैं, उद्देश्य इनका विषय है, भगवान नहीं। पर तीसरे भक्त होते हैं तामसिक भक्त, सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कौन होते हैं? इनका हर कर्म, हर क्रिया, हर भजन, कथा में भी किस लिए आयो? किस लिए आयो? बोलो ना, किस लिए आयो? पुण्य मिल जाए? किस लिए आयो? टीवी पे दिख जाए? बोले जो सात्विक भक्त होते हैं वो कथा में किस लिए आते हैं? उनकी मांग बस कथा से एक ही है, बोले हम कथा सुने और हमें हमारे ठाकुर जी मिल जाए, बस हमें उनसे प्यार हो जाए, बस इतनी सी मांग है हमारी, इससे ज्यादा कोई मांग नहीं। ऐसी मांग वाले भक्त भगवान को ज्यादा पसंद आते हैं। उनको इस कथा से और कुछ नहीं चाहिए, उनको इस कथा से केवल और केवल भगवत प्राप्ति करनी होती है, भगवान की सेवा मांगते हैं। ठाकुर जी हम आपकी कथा सुने तो हमारे जीवन में सेवा दे दो अपनी, हम इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें आपकी कि सेवा में डूबे रहें। सात्विक भक्त क्या मांगेगा? किशोरी की सेवा करूं, राधे राधे कहती रहूं, बस यही मेरा अपन। उसके अलावा वो ना धन धान्य, ना रुतबा, ना नाम, ना शोहरत, ये सब भक्त की लिस्ट में होता ही नहीं है। ये मांग होती नहीं है उसकी। मांग होती है सेवा दे दो, मांग होती है प्रेम दे दो, मांग होती है अपनी भक्ति दे दो, अपनापन दे दो, अपनी याद दे दो। ये सात्विक भक्त के लक्षण है। और भगवान की प्राप्ति होती है सात्विक भक्तों को। इसलिए कपिल भगवान अपनी माता को कहते, माँ जीवन में बनना है भक्त तो, अब भक्त तो तीनों ही है, पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए पहला वाला बनना पड़ेगा। बाकी दो से मनोकामना पूरी हो जाएंगी। राजसिक भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। गणपति जी को एक लड्डू चढ़ाएंगे, पर लड्डू के बदले सबरा संसार मांग लेंगे, एक मोदक के बदले सबरी दुनिया मांग लेंगे। पर सात्विक भक्त क्या चाहता है? प्रभु अपनी सेवा दे दो, मैं उसमें डूबा रहूं, उसमें लगा रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, आपका नाम लेता रहूं, राधा रमण राधा रमण राधा रमण जपता रहूं, बस। तो ऐसे भक्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भागवत सात्विक भक्तों की कथा है। भागवत में एक भक्त का चरित्र ऐसा नहीं है जो राजसिक भक्त हो या तामसिक भक्त हो, शिकायत वाले नहीं हो। सुदामा ले लो, भगवान ने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक समय के भोजन तक की भी इनके पास व्यवस्था नहीं थी, पर कभी भगवान से शिकायत नहीं करी, कभी भगवान से मांग नहीं करी। इसलिए ये सात्विक भक्त हैं। विदुर जी सात्विक भक्त हैं, प्रहलाद, ध्रुव, ये सात्विक भक्त हैं भगवान के। तो बनना है भक्त तो सबको ही, पर सात्विक भक्त बनना है। तो श्री कपिल भगवान अपनी माता को तीनों भक्तों का गुण दोष वर्णन करते हैं। फिर जीवन में नित्य भगवान की सेवा का उपदेश देते हैं कि भैया जब सुबह जगते हो तो सुबह से भगवान की सेवा में शुरुआत करते हुए अपने दिन की शुरुआत करो। आरंभ दिन का
कैसे होना चाहिए? बोले भगवत सेवा से करो। सबके घर में ठाकुर जी हों, उन ठाकुर जी को रोज सुबह सुबह स्नान करवाओ, रोज उनको वस्त्र बदलवाओ। अगर घर में ठाकुर जी रखते हो, गोपाल जी रखते हो, तो रोज उनको भावपूर्ण सेवा कर होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब पिछली जन्माष्टमी पे नए कपड़ा पहनाए थे तो अगली जन्माष्टमी पे अब दूसरे बदले जाएंगे, अब अगली जन्माष्टमी पे नया श्रृंगार आएगा। ऐसे थोड़ी होता। खुद तो रोज नए नए बाजार जा जा करके बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाते रहते हो, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया रोज माल खाते रहते हो। तो ठाकुर जी के लिए भी मन में यही भाव रखा करो। कहीं जा रहे हो तो पहले अपने भगवान के लिए क्या लेकर के जाएं, क्या उनको खाने में पसंद है, क्या उनको बढ़िया कपड़ा लेके वस्त्र लेकर के जाएं, पिछवाई लेके जाएं, उनके लिए सिंहासन लेकर के आए। ये भाव जब तक नहीं है ना, जब तक ऊपरी ऊपरी भक्ति है, बस सेवा किया करो, खूब भाव से सेवा किया करो ठाकुर जी की। अपने घर में ठाकुर जी रखो, सब लोग उनसे रिश्ता बनाओ, रिश्ता बना करके रिश्ता निभाओ। अब ठाकुर जी को मान लो आपने अपना दोस्त बना लिया, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे दोस्त हैं, तो अब दोस्त का काम क्या है? कहीं घूमने जा रहे हो तो दोस्त को एक बार बोलते हो ना, भैया तू भी चलेगा, चल हम वहां जा रहे हैं। तो अगर कन्हैया सखा है आपका, तो सखा बनते ही अब मन में भाव क्या आना चाहिए? कहीं भी जा रहे हो तो ठाकुर जी से पूछो, प्रभु आप चलोगे हमारे साथ? कई लोग लेके भी जाते हैं ना ठाकुर जी को, गोपाल जी को अपने संग लेके जा रहे हैं। हाँ, वो जरूर ध्यान रखो कि लेके जाओ तो पूरी व्यवस्था से लेके जाओ, ऐसे नहीं कहीं भी लेके जाके पटक दिए रख दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी हैं, ऐसी थोड़ी है कोई हल्के में ले लेते हो, कहीं भी रख दिया, कहीं भी बिठा दिया, भोग का ध्यान नहीं है, सुबह से शाम तक भूखे ही फिरा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेके जाओ तो फिर थोड़ा सा मर्यादा भी रखो, जहाँ बिठा रहे हो बिछाओ कुछ अच्छे से, फूल बिछाओ, फिर वहाँ पर बिठाओ उनको। समय हो गया भोजन का तो भोजन की व्यवस्था करो, भोग की व्यवस्था करो, सुलाने का समय हो गया तो सुलाने की व्यवस्था करो। ये सब भाव हैं, भाव से ही तो भगवत प्राप्ति होती है। तो नित्य नियम ऐसा ही होना चाहिए, सुबह उठो ठाकुर जी की सेवा करो, फिर खुद स्नान करो, फिर माथे पे खुद थोड़ा चंदन लगाओ। हर एक भक्त के, हर एक भारत सनातनी व्यक्ति के माथे पर तिलक होना चाहिए। तिलक लगाने में जो संकोच करते हैं ना, शर्माते हैं, लगाएंगे तो इतना सा लगाएंगे दिख नहीं जाए कहीं, आधा अधूरा सा। अरे भैया, जा ठाकुर ने जन्म दिया उसका होने में बताने में काहे बात की शर्म? चंदन लगाने में काहे बात की शर्म? उल्टे सीधे कपड़ा पहनने फैशन करने में तो काहे को शर्म नहीं आती? तो फिर भगवत भक्ति की में काहे बात की शर्म होनी चाहिए? हमारी पहचान है, माथे पर तिलक लगाओ, गले में कंठी धारण करो, हाथ में माला होगी। अब यहाँ कथा में भी आपके गले में कंठी और माथे पे तिलक होगा ना, तो आप हमें बताओ मत बताओ, हम दूर से बैठ करके यहीं से समझ जाएंगे कि ये किसी गुरु का चेला है, ये कोई पक्का भगवान का भक्त है, ये वैष्णव है। पहचान बता देती है आदमी की कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ, इसके मार्ग पर इसका गुरु है, इसका भगवान है। तो इसलिए तिलक लगाना ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है, हमारे भारतीयता की पहचान है। तो सबको रोज थोड़ा थोड़ा तिलक जरूर लगाना चाहिए माथे पर। गुरु परंपरा का लगाते हो तो बहुत अच्छा बात है, पर जिनके गुरु नहीं भी हैं वो भी थोड़ा सा चंदन जरूर माथे पे लगाया करिए।